इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी, ये बैटरी है, ये बैटरी का पोटेंशियल भी है। करंट किधर से किधर चलता है? चार्ज इधर से इधर चलेगा, चलेगा क्या? ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपको सिखाया है क्या? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। एक्सटर्नल एजेंट तो यही वर्क करता है ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। तो इस जगह पे एनर्जी क्या होगा? यहाँ पे एनर्जी जब चार्ज पहुंचेगा ए पोजीशन पे, बी से स्टार्ट कर रहा है, ए को खत्म हो रहा है, यहाँ का बड़े वाले का पोटेंशियल कितना है? वी, छोटे वाले का 0। इसका पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल वी, बी का पोटेंशियल 0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल में रिलेशन यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो पॉइंट ए पे जब आएगा तो कितना हो जाएगा? क्यू इंटू वी हो गया, माइनस क्यू इंटू 0 हो गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो होता है क्यू इंटू वी। एक्सटर्नल एजेंट मतलब क्या हुआ? सेल। दैट इज वर्क डन बाय सेल जो होता है, दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है। ये पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया है कि वर्क डन बाय सेल क्या होता है? चार्ज अक्रॉस द सेल, चार्ज थ्रू द सेल एंड पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली वर्क डन बाय द सेल। और हम लोग ये बोल सकते हैं एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल। एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। सेल ने इतना एनर्जी को सप्लाई किया है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। हाँ, हेलो, हाँ, अभी जो बताया वो समझे? यस सर। मैंने ये बताया है कि एनर्जी, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम होता है ना। यस सर। ठीक है, तो एनर्जी आप बेसिकली ये याद रखो कि एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल क्यू इंटू बी होगा। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? एनर्जी की वैल्यू क्यू इंटू वी बाई टी। क्यू बाई टी। क्यू बाई टी इंटू वी। क्यू बाई टी क्या होता है? करंट होता है ना। यस सर। पावर सप्लाइड बाय द सेल क्या होगा? वी इंटू आई। ये आप फॉर्मूला सीखे भी होगा, पावर सप्लाइड बाय द सेल वी इंटू आई होता है। पावर इज इक्वल टू, दिस इज पावर जनरेटेड बाय सेल। तो सेल ने इतना पावर जनरेट किया। तो सेल ने जब इतना पावर जनरेट किया है तो बैट रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना एनर्जी डिसिपेट करेगा? अगर आप इस सेल को एक रेजिस्टेंस के क्रॉस लगा दो तो सेल जितना पावर जनरेट करेगा उतना ही ना एनर्जी डिसिपेट करेगा, उतना ही एनर्जी बर्बाद होगा ना रेजिस्टेंस के क्रॉस। इसीलिए पावर डिसिपेटेड अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होगा, दिस इज इक्वल टू वी इंटू आई हो जाएगा। याद आपको रखना है कि पावर जनरेटेड बाय द सेल वी इंटू आई होता है, और वही पावर क्या होता है? रेजिस्टेंस के क्रॉस
डेसिपेट करता है, विच इज ऑल्सो V इंटू आई। ठीक है, तो पावर का वैल्यू V इंटू आई, पावर डेसिपेटेड अक्रॉस रेजिस्टेंस। आपको जो है सीरीज वाला, जब मान लो कि बहुत सारा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो, तो सीरीज में क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम होती है ना। तो जब सीरीज में करंट Yes, का sir. वैल्यू सेम होता है, तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे, देखो आई इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर, है ना। तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये फॉर्मूला यूज करोगे इन सीरीज में। यूज दिस फॉर्मूला इन सीरीज सर्किट। ठीक है, और यही पावर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू V बाई आर कर दो, तो V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, तो पोटेंशियल जब सेम होता है तो V स्क्वायर बाई आर। यूज दिस फॉर्मूला इन पैरेलल सर्किट, यूज दिस फॉर्मूला इन पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में ये यूज करोगे। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. पैरेलल में अब V स्क्वायर बाई आर यूज करोगे, सीरीज में आई स्क्वायर इंटू आर यूज I square R. हाँ, ये याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ एनर्जी डेसिपेटेड। एनर्जी डेसिपेटेड, अभी आपको बताया था कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, दैट इज DE अपॉन DT। तो DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पावर इंटू DT। पावर की वैल्यू क्या अभी आया, V इंटू आई, V इंटू आई इंटू DT। कर दो दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ से आपको E नेट जो होगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VI/T। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा ऑलवेज। अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, आप DE की वैल्यू ये भी लिख सकते हो क्या, आप E नेट की वैल्यू ये भी तो लिख सकते हो, आई स्क्वायर आर इंटू DT। अगर मान लो करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो, करंट अगर कांस्टेंट हो, तो जो कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। आई स्क्वायर Yes, आर तो तुम्हारा कांस्टेंट है, DT का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो E नेट की जो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू। अगर करंट कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, या फिर E स्क्वायर बाई आर इंटू कोई भी फॉर्मूला, या फिर DI। करंट अगर कांस्टेंट हो तो फिर ये तीनों फॉर्मूला में से कोई भी यूज कर सकते हैं, और अगर करंट कांस्टेंट ना हो तो फिर ये फॉर्मूला अपना लगाइए और आंसर लेकर आइए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड से अपना उसको करके आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो Yes, गया sir. तुम्हारा टोटल इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। अब इस पे जो है अभी भर भर के हम लोग सवाल करेंगे, है ना। दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ओवरलोड होएगा तो बोल देना हमको, ठीक है। Yes, sir. ओवरलोड नहीं करने का, ओवरलोड करेंगे। चलो सॉल्व करो। 3 ओम का 3 एम्पियर का करंट जा रहा है 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। वी हैव टू फाइंड आउट एनर्जी इन 2 ओम रजिस्टर इन 3 सेकेंड। एनर्जी डेसिपेटेड इन 2 ओम रजिस्टर इन 3 सेकेंड। आप देखो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। करंट की वैल्यू कांस्टेंट है तो आराम से ये फॉर्मूला लगाइए और आंसर लाइए। वी हैव टू फाइंड आउट एनर्जी डेसिपेटेड। Sir, 54. यस 54 जूल। डायरेक्ट करंट कांस्टेंट है ना, तो करंट कांस्टेंट है तो एनर्जी डेसिपेटेड क्या कर देंगे, आई स्क्वायर आर इंटू टी।
नॉर्मल। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 9, आर की वैल्यू 2 हो जाएगा, टी का वैल्यू 3 हो जाएगा, 54 जूल। नेक्स्ट बना जाओ। (64/3) करेक्ट। यहाँ पे करंट क्या है, वेरिएबल है, तो करंट वेरिएबल है तो ई नेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आई स्क्वायर आर इंटू डेल्टा टी, ये पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। 2 दूनी 4, टी का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 इंटू डी टी, 4 दूनी 8, टी स्क्वायर इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, 0 से 2 सेकेंड, है ना। 8 इंटू टी टू द पावर 3/3, 0 से 2 कितना हो जाएगा, 8 64, 8 इंटू 8/3, 64/3 जूल इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट वन आ जाओ। फाइंड द ऑर्डर ऑफ पावर डेसिपेटेड इन द फॉलोइंग, ये 3 आ रहे हैं ना, ऑर्डर ऑफ पावर डेसिपेटेड बताना है। सर फर्स्ट वाले में 3 2 1 सीरीज है ना, तो सीरीज में हम लोग क्या देखेंगे, करंट वाला ना, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, पावर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, करंट तो कांस्टेंट हो गया, तो जो ज़्यादा रेजिस्टेंस का होगा उसके अक्रॉस पावर ज़्यादा डेवलप होगा, तो P3 ज़्यादा है, फिर P2 है, फिर P1 है। सेकेंड वन में सर 1 2 3 करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल में क्या आता है, वी स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला लगाते हैं ना, वी क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, तो पावर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके अक्रॉस ज़्यादा पावर डेसिपेट करेगा, तो P1 इज ग्रेटर देन, फिर P2, फिर P3। क्या बात समझ में आया? यस सर। चलो
तो यहाँ पे नेक्स्ट नोट डाउन करके लिखो। देखो ये मतलब बहुत सिंपल है ये नोट डाउन। फर्स्ट वन में देखो, मान लो ये 3 रेजिस्टेंस आपका सीरीज में कनेक्टेड, R1 R2 R3, ये बैटरी का पोटेंशियल भी, बैटरी से करंट आई निकलेगा और ये आई चला जाएगा। वी हैव टू फाइंड आउट टोटल पावर डेसिपेटेड थ्रू दिस सर्किट। हाउ विल यू फाइंड आउट टोटल पावर? पावर क्या है? जो भी रेजिस्टेंस 1 के क्रॉस जो पावर है, रेजिस्टेंस 2 के क्रॉस जो पावर है, रेजिस्टेंस 3 के क्रॉस जो पावर है, तीनों को सम कर देंगे तो वही तो पावर टोटल निकल जाएगा। P1 प्लस Yes. P2 प्लस P3। P1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर इंटू R1। ये क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर इंटू R2। ये क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर इंटू R3। ये पावर टोटल, पावर टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो तो आई स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब टोटल पावर अगर ऐसा सर्किट में निकालना है तो कुछ नहीं, आप आर इक्विवेलेंट निकाल दो और उससे जो रेजिस्टेंस, उससे जो करंट की वैल्यू जा रही होगी वही हो जाएगा पावर। ठीक है, मतलब नॉर्मली इसको एक सर्किट में ऐसा कन्वर्ट कर दीजिए। ये आर इक्विवेलेंट, Yes. आर इक्विवेलेंट निकाल दो और इस सर्किट के अक्रॉस जितना पावर डेसिपेट होगा ऊपर वाले के अक्रॉस वही होगा। इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। सिंपल। सिमिलरली सीरीज वाले पैरेलल वाले सर्किट में भी यही कहानी है, कुछ अलग नहीं है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है ना। मान लो इसके क्रॉस पावर P1 गया, इसके क्रॉस पावर P2 गया, इसके क्रॉस पावर P3 गया। बैटरी यहाँ पे EMF V का लगा हुआ, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। तो पावर टोटल आप क्या लिखोगे? P1 प्लस P2 प्लस P3। P1 की वैल्यू आप क्या लिखोगे यहाँ पे? V स्क्वायर बाई R1 प्लस V स्क्वायर बाई R2 प्लस V स्क्वायर बाई R3। आप नॉर्मल सम कर दोगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू पावर टोटल इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट। तो इस सर्किट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एक नॉर्मल ऐसा रेजिस्टेंस बना दो, इसका R इक्विवेलेंट लिख दो, इसके अक्रॉस जो भी पावर डेसिपेट होगा वही ऊपर वाले सर्किट के अक्रॉस पावर डेसिपेट होगा, है ना। यहाँ पे पावर डेसिपेट कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट नॉर्मल। तो आप आर इक्विवेलेंट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो सिंपल वे में। यहाँ यही बताना था और कुछ नहीं, बाकी आसानी है। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सॉल्व करो। फोर एम्पियर गिवन है। नाइन ओम है, वो 6 ओम है।
ये गिवन नहीं है, सॉरी, आई गिवन है आपको। क्या होगा? 108. नहीं, आपको क्या गिवन है कि पावर डेवलप अक्रॉस 5 ohm resistor is 45 joule ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। फाइंड पावर डेवलप अक्रॉस 12 ohm रजिस्टर। ठीक है, तो इसमें मान लो कि I1 करंट गया, इसमें मान लो I2 करंट गया, ये टोटल करंट आई है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। हम लोग को बेसिकली 12 ओम के क्रॉस पावर डेवलप फाइंड आउट करना है। तो करंट की वैल्यू अगर निकल जाएगी तो पावर डेवलप निकल जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर कर देंगे। ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन क्या, 5 ओम के क्रॉस जो है इसके क्रॉस 45 जूल का एनर्जी लॉस हुआ है। ठीक है, और 45 जूल पर सेकेंड पावर डेवलप हुआ है। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, I2 स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 45 जूल लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो Yes, ना? sir. Yes, तो sir. I2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9। I2 का वैल्यू कितना आ गया, 3 एम्पियर। I2 का वैल्यू निकल आया, तो क्या I2 जब निकल आया तो हम लोग I1 फाइंड आउट कर लेंगे। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 ही होगा ना, किरचॉफ्स लॉ। ये जो जंक्शन है यहीं से तो Yes, करंट का sir. डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो वो निकाल लेंगे तो काम बन गया हमारा। I1 तो देखो, I1 निकालने के लिए क्या किया जाए, देखो यहाँ जो सर्किट बन रहा है इसके क्रॉस, ये और ये क्या है, पैरेलल ही है ना। 9 ओम और 6 ओम और 5 ओम देखा जाए, 9 ओम प्लस 6 ओम एंड 5 ओम अगर देखा जाए तो दे आर पैरेलल ही। Yes, sir. पैरेलल में दोनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। Yes, तो V sir. इज इक्वल टू I इंटू आर लिखोगे, I इज इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। तो करंट का वैल्यू जो है आप क्या लिखोगे, या ऐसे लिख सकते हो ना, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, छोड़ो उतना बुद्धि नहीं खटाना है, वैसे भी कर सकते हैं हम लोग। ऐसे कर दो कि चलो इसके अक्रॉस हमको मिल गया, ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, इसमें करंट कितना मिल गया, 3 एम्पियर। तो वी ए बी मिल गया आपको, करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वी ए माइनस वी बी मिल गया। आई इंटू आर, 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 वोल्ट। तो जब 15 वोल्ट मिल गया तो ऊपर वाले ब्रांच, ऊपर वाले के लिए भी तो 15 ही वोल्ट है एम्पियर पोटेंशियल ड्रॉप। तो दिस वी ए माइनस वी बी, ये Yes, भी हम sir. लोग लिख सकते हैं क्या।
वी ए माइनस वी बी Yes. तो मिल गया ना, करंट हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी की वैल्यू कितना है 15 और आर कितना है 9 6 15 15 1 एम्पियर। देखो आई वन का वैल्यू कितना मिल गया 1 एम्पियर। तो ये टोटल आई कितना हो गया, ये 4 एम्पियर हो गया। तो जब 12 वोल्ट 12 ओम रजिस्टर में आपको मिल गया कि 4 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो पावर डिसिपेटेड नहीं निकाल लोगे, आई स्क्वायर इंटू आर। 4 चौका 16 इंटू 12। देखो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, करीब 192 हो जाएगा ये, 192 जूल पर सेकंड। तो ऐसे थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दिमाग यहाँ पे। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. ठीक, ये सवाल में आ जाओ। Three different bulb of R, 2R, 3R are in series as shown in the as shown. Find order of their brightness. Sir, 3, 2, 1. जो बल्ब ज्यादा पावर खाएगा, जिसके क्रॉस ज्यादा पावर डिसिपेट करेगा, वो उतना ज्यादा ब्राइट होगा। ठीक है, Yes, sir. तो पावर डिसिपेटेड इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल इंक्रीज। तो सीरीज में है तो पावर क्या लिखोगे, आई स्क्वायर इंटू आर लिखोगे, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। तो P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। तो बल्ब 3 ज़्यादा ग्लो करेगा, फिर बल्ब 1 ग्लो करेगा। नेक्स्ट वन आ जाओ। उसी में ये सेकंड नंबर सवाल है, ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर है। ऑल आर की वैल्यू 10 ओम का देना, जितना भी रजिस्टर है ना 10 ओम का है।
सर 6 वाले को। ऑर्डर बताओ, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा? सर 6 वाले का ज्यादा होगा। फिर 1 2। 1 2 का बराबर होगा क्या? यस सर। ठीक है, फिर 3 4 5। करेक्ट। क्योंकि इसके क्रॉस क्या है, सेम पोटेंशियल 60 वोल्ट का ड्रॉप होगा, 6 वोल्ट के क्रॉस। इसके क्रॉस कितना आएगा? 60 वोल्ट। तो वो तो ज्यादा ब्राइटर रहेगा, पैरेलल में है। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर वाला हिसाब लगाएंगे। और सीरीज के लिए हम लोग पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर का हिसाब लगाएंगे, है ना। ये फॉर पैरेलल के लिए और ये सीरीज के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा? 20 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 20 वोल्ट, और इसके क्रॉस भी 20 वोल्ट। यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा? 30 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 30 वोल्ट। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना सीरीज में। तो जिसके क्रॉस ज्यादा वोल्ट है वो ज्यादा ब्राइटर होगा। तो बल्ब 6 ज्यादा ब्राइटर होगा, फिर बल्ब 3 इज इक्वल टू बल्ब 4 इज इक्वल टू बल्ब 5 हो जाएगा। और उसके बाद फिर बल्ब 1 इज इक्वल टू बल्ब, नो नो नो, गलती कर दिया नहीं। 1 2 पहले होगा। हाँ, 1 बल्ब 2, दैट विल बी ग्रेटर देन 3। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट वन आते हैं। थर्ड नंबर में इसी का थर्ड क्वेश्चन है। फाइंड आउट करो कौन ज़्यादा होगा। सारा इक्वल रेजिस्टेंस।
नहीं हुआ? सर 6, 1, 2 and 3, 4 and 5. सिक्स वन, फिर 2 and 3 और फिर 4 और 5. करेक्ट करेक्ट। आप करंट के फॉर्म में देखोगे ना, यहाँ से करंट क्या, देखो 6 में सबसे ज़्यादा करंट जाएगा, फिर यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये मान लो I1 है, ये तुम्हारा I2 है, ठीक है। तो छठा वाला जो बल्ब है उसमें सबसे ज़्यादा करंट जा रहा है, सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। फिर ऊपर वाला ब्रांच और ये पूरा ब्रांच देख लो, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, I इज इक्वल टू V/R। करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, मतलब I1 इज ग्रेटर देन I2। तो बल्ब 6 के बाद बल्ब 1 ग्लो करेगा, ठीक है। फिर आपका 2, 3 समान समान ग्लो कर जाएगा। फिर यहाँ पे देखो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 4 and 5 में इक्वली करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो बराबर बराबर ग्लो करेगा, सही है। 6 फिर 1, फिर कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल 4, 5. सही है। चलो एक और लास्ट वन ये भी कर दो, चौथा नंबर। ठीक है, इसको कल हम लोग टेस्ट कर लेंगे। 11 से 12 है ना? यस सर। तो इसको मैं PDF भेजता हूँ और कल करते हैं। थोड़ा बाकी है, वो हीटर वाला प्रॉब्लम बाकी है, हीटर वाला भी कर लेंगे, ठीक है। और पावर रेटेड वाला भी बाकी है, बल्ब वाला बाकी है, वाला भी करेंगे, ठीक। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके। क्वेश्चन दिया था ना लास्ट, शायद किया था ये क्वेश्चन, क्या आपने? सर हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बल्ब वाला सवाल पे। जो घर में बल्ब देखते हो ना, अभी तो नहीं, वो फिलामेंट वाला जो बल्ब आता था, अभी तो खैर LED बल्ब आने लगा है ना। फिलामेंट वाला बल्ब जिसका लाइट पीला पीला थोड़ा रहता था, है ना। यस सर। वो वाला बल्ब। देखिए, तो बल्ब है, इस बल्ब का पावर रेटेड P है एंड V रेटेड क्या है, रेटेड वोल्टेज। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अगर बल्ब के केस में रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज आपको गिवन है,
तो बेसिकली बल्ब का रेजिस्टेंस देने का ही एक तरीका है ये, ठीक है। P है तुम्हारा रेटेड पावर, P क्या है तुम्हारा रेटेड वोल्टेज, और R इज इक्वल टू क्या होता है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, V स्क्वायर बाई P। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, ठीक है। नोट करके लिखो, इफ rated power and rated voltage are given, then ये बल्ब का रेजिस्टेंस देने का ही एक तरीका है। समझ आ गई बात? यस सर। क्वेश्चन पे आते हैं। कंपेयर द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। सर बता दीजिए। बता दूं क्या गिवन है इसमें? कंपेयर द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। सप्लाई कितना है 10 वोल्ट, पावर रेटेड एंड वी रेटेड आपको गिवन है। वी रेटेड 20 वोल्ट है एंड फर्स्ट वाला बल्ब के लिए, और सेकंड वाला बल्ब के लिए कितना है 30 है। तो आप रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे। R1 का रेजिस्टेंस कितना होगा V स्क्वायर बाई P। तो 20 इंटू 20 बाई 10 कितना हो जाएगा ये 40 ओम। किधर चला गया? ओम। सिमिलरली R2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 10, 90 ओम। तो दोनों बल्ब का आपको रेजिस्टेंस मिल चुका है।
तो जो बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो ज्यादा ब्राइट होगा, है ना। और सीरीज में है ना दोनों बल्ब लगा हुआ, Yes, पावर sir. इज इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो R2 इज ग्रेटर देन R1, इसलिए बल्ब 2 ज्यादा ब्राइटर होगा ना बल्ब 1 से। तो बल्ब 1 से ज्यादा ब्राइटर होगा, ठीक है। क्या है बात? Yes, sir. तो ऐसे आपको सॉल्व करना होगा, रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज जब गिवन होगा तो सवाल करते हैं। सॉल्व करो। हो रहा है क्या? बता दूं? सर बल्ब 1 की ब्राइटनेस इंक्रीज होगी। क्या बोले? बल्ब बल्ब, 1 की ब्राइटनेस इंक्रीज होगी। अच्छा, और भी कोई ऑप्शन करेक्ट है क्या? और बल्ब 2 का ब्राइटनेस का क्या होगा? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों? सर वोल्टेज वोल्टेज फर्स्ट वाले की इंक्रीज हुई है, सेकंड वाले की डिक्रीज हुई है। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच ना। यस सर। अच्छा, जब स्विच नहीं क्लोज है तो फिर 6 ओम के क्रॉस कितना वोल्ट आया था? क्या सर? जब स्विच ओपन था उस समय 6 ओम के बल्ब के एक क्रॉस कितना पोटेंशियल था, जल्दी बताओ। 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला क्या, 12 12 24 करके? 12 12 24 ले लिया इनिशियल में। कैसे किए हो? ये किरचॉफ लॉ से किए, कैसे किए? सर आई निकाला और फिर वोल्टेज आई इंटू आर किया। ठीक है, सही है, करेक्ट है। बल्ब 1 का ब्राइटनेस इंक्रीज करेगा, बल्ब 4 का ब्राइटनेस डिक्रीज करेगा, सही। चलो नेक्स्ट वन आते हैं। ऐसा सवाल जो है, जो नोट डाउन मैं कराऊंगा डायरेक्टली, इस टाइप का सवाल आपके नीट के पेपर में आ चुका है, तो मैं नोट डाउन करके करा देता हूँ।
फर्स्ट वन, अगर बल्ब जो है सीरीज में कनेक्टेड रहता है। अगर सारे बल्ब क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, इसके अक्रॉस पावर P1 है, इसका पोटेंशियल V है, इसका अक्रॉस पावर P2 है, इसका पोटेंशियल V है, इसके अक्रॉस पावर P3 है, इसका पोटेंशियल V है। तीनों बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम है, सेम ही रहना चाहिए, अदरवाइज हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। आर इक्विवेलेंट आप क्या लिखोगे, ऐसा क्यों, वो भी सिखाते हैं। आर इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 आएगा, इसका R2 आएगा, इसका R3 आएगा, आपको पावर रेटेड एंड वोल्टेज रेटेड गिवन है, तो उस केस में रेजिस्टेंस निकाल पाओगे। आर इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। यस सर। तो R1 की वैल्यू क्या लिखोगे, V स्क्वायर बाई P1, V स्क्वायर बाई P2, V स्क्वायर बाई P3, एंड R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये भी आप V स्क्वायर बाई P इक्विवेलेंट लिख दोगे। मतलब इनको आप कंबाइन करके एक ऐसा बल्ब मेजर कर लिए हो जिसका आप पावर इक्विवेलेंट ले रहे हो, यानी इसके अक्रॉस V ही वोल्टेज है, इनका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, इसके अक्रॉस ऐसा बना रहे, ठीक है। तो V कट हो जाएगा, पावर इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। देख लो, तो बल्ब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो ऐसे टोटल पावर आपको निकालना होगा, अगर पावर आपको गिवन है सारे बल्ब का। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि सप्लाई वोल्टेज जो है एंड ऑल बल्ब का रेटेड वोल्टेज जो है मस्ट बी सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये वाला पार्ट कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। तो वो है तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड नंबर पैरेलल वाला केस हम लोग कर लेते हैं। पावर P1 है, V है, पावर P2 है, V है, पावर P3 है, रेटेड वोल्टेज V है। इसका R इक्विवेलेंट, R इसका R1 मान लो, इसका R2 मान लो, एंड ये R3 मान लो तीनों को बल्ब को कंबाइन करके एक बल्ब बना देते हैं, ठीक है, जिसका R इक्विवेलेंट, पावर इक्विवेलेंट कुछ ले लो, PE एंड V, एंड इसका R इक्विवेलेंट ये ले लो, ठीक है। तो इस केस में आप पावर टोटल क्या लिखोगे, पावर इक्विवेलेंट सम करोगे, जैसे सॉरी आर इक्विवेलेंट पता है ना, तो सीरीज पैरेलल में तो आर इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल लोगे, आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाई PE, तो यहाँ पे PE बाई V स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू P1 बाई V स्क्वायर हो जाएगा प्लस P2 बाई V स्क्वायर हो जाएगा प्लस P3 बाई V स्क्वायर हो जाएगा, V स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पावर टोटल जो होगा दिस इज इक्वल टू पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3। तो पैरेलल में जब बल्ब कनेक्टेड रहेगा तो टोटल पावर P1 प्लस P2 प्लस P3 वही कैपेसिटर वाला जैसे हम लोग ऐड करते थे,
अगर सीरीज में रहेगा तो 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। नोट करके यहाँ लिखो, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब सारे बल्ब का पोटेंशियल, रेटेड पोटेंशियल सेम है, रेटेड वोल्टेज ड्रॉप सेम है, एंड सप्लाई वोल्टेज भी क्या सेम है। इन both cases value of ET, value of total power या फिर equivalent power is true when supplied voltage is equal to rated वोल्टेज। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू रेटेड वोल्टेज होगा तभी ये। क्या ये बात समझ में आया? सर हाँ, नेक्स्ट आ जाओ, मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम, इस तरीके का कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर भी इसमें बता पाओगे। मैं सर्किट बनाता हूं। मैक्सिमम पावर थ्योरम देखो, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, इसके क्रॉस एक बैटरी सप्लाई किया है जिसका ईएमएफ का वैल्यू E है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R है। कैन यू फाइंड आउट द कंडीशन व्हेन पावर डिलीवर्ड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम? क्या इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने मिक्स्ड ग्रुपिंग में किया था? किया था क्या? क्या आंसर आया था? क्या आंसर आया था मिक्स्ड ग्रुपिंग में? सर इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट का नहीं, मैक्सिमम पावर थ्योरम। मतलब ये जो रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, इसके क्रॉस मैक्सिमम पावर कब डिलीवर्ड होगा? अरे जब इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता था तभी तो पावर मैक्सिमम डिलीवर्ड होता था। देखो यहाँ कराया है मिक्स्ड ग्रुपिंग वाले में, मिक्स्ड ग्रुपिंग में मैंने इस पूरा सर्किट को कंबाइन करके एक सर्किट बना दिया। कैसा? ऐसा। ये अब इसी सर्किट के अक्रॉस क्या किया है, ये बैटरी के अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया है, और इसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जो करंट की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो ये आया है। अब यही फिर ये I मैक्सिमम कब होता था? व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कब होता था? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देखो R इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और NR बाई M क्या था? NR बाई M इज दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आई है, यही तो है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि उसको तो मैंने सेल बना लिया ना R इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव कर रहा है ये, जिसका ईएमएफ क्या है बैटरी का? NE। तो सेम तो यहाँ पे भी वही चीज है ना, कोई अलग चीज तो यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप
बैटरी से करंट निकालो, बैटरी में करंट डालो, यहाँ से ये गया, आई की वैल्यू क्या लिखोगे, V बाई आर, दैट इज E बाई आर प्लस आर, ये लिख देंगे, है ना। इस करंट की वैल्यू को क्या बनाना है, मैक्सिमम। तो या तो आप n ये वाला डिनोमिनेटर को मिनिमम करो, वैसे करके सॉल्व करो, या फिर एक काम और कर सकते हो, है ना। पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, या रुको, you have to find out power delivered is maximum। तो करंट डिलीवर्ड मैक्सिमम होगा तो ही पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम होता है। तो पावर डिसिपेटेड हम लोग निकाल सकते हैं क्या, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस आर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई आर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर। तो इस पावर की वैल्यू को आपको मैक्सिमम बनाना है, पावर को मैक्सिमम बनाना है। तो पावर मैक्सिमम बनाने के लिए क्या करोगे, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, है ना। स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो, वहां से देखो सेट हो जाएगा। या कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में करो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को वेरिएबल बना के, एक ही चीज है, या करंट मैक्सिमम करो या पावर मैक्सिमम करो, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ से डीपी बाई डी आर 0 पुट करोगे तो यहाँ से स्मॉल आर का वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर आएगा, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। नोट डाउन करके लिख लो, मैक्सिमम पावर will be delivered to the load resistance या फिर external resistance when internal resistance is equal to load resistance। ठीक है, वहां पे भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस आया था, यहाँ पे भी वही आया। क्लियर है? यस सर। तो वहां यहाँ पे हम लोग डीपी बाई डी आर कर दिए, या फिर डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करके मिनिमम करके करंट को मैक्सिमम करोगे, करंट मैक्सिमम होगा तो पावर मैक्सिमम होगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर इंटू आर। तो ऐसे भी कर सकते हो, पहले जो हम लोग किए थे, तो वहां से भी सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट आ जाओ हीटर प्रॉब्लम में। हीटर प्रॉब्लम, हीटर सपोज करो यहाँ पे दो हीटर है, इसका पावर V है एंड वोल्टेज अक्रॉस V है। ये टाइम मान लो T1 लेता है वाटर को हीट करने में, ठीक है। इसका पावर T2 है एंड पोटेंशियल इसके क्रॉस सेम। ये टाइम T2 लेता है वाटर को हीट करने में। अगर दोनों एक साथ कनेक्ट किया जाए in series, then what will be the total time taken
टू हिट द वाटर, वाटर या कोई भी फ्लूइड, है ना। इफ both heater are connected in series and work टुगेदर, दोनों एक साथ अगर वर्क करेगा तो टोटल टाइम जो होगा T1 प्लस T2 होगा। ठीक है, याद कर लो ये। एक यस हीटर लेता है T1 टाइम, दूसरा हीटर लेता है T2 टाइम, दोनों को एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर दो और इफ बोथ वर्क टुगेदर तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 लेगा। अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो पैरेलल में, इफ both heater are connected in parallel and work together, तो यहाँ पे टोटल टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो टोटल टाइम होने वाला है दिस इज इक्वल टू T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस, ठीक है। ऐसे यस सर। डायरेक्ट हम लोग सवाल पे आते हैं। सर 6 मिनट। T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 किए हो। यस सर। T1 का वैल्यू यहाँ पे 15 ले लो, T2 कितना हो जाएगा 10, 15 प्लस 10, फिफ्टीन। T1 प्लस T2 ना। यस सर। और सवाल क्या
क्या हो रहा है? हो रहा है क्या? सर 6.3 मिनट। कैसे सॉल्व किया है? हम्म? सर MC डेल्टा टी। यस। MC डेल्टा टी को किससे इक्वेट करोगे? VIT से, है ना? यानी इलेक्ट्रिक केटल टेक्स 4 एम्पियर करंट एंड 220 वोल्ट, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बॉयल 1 kg ऑफ वाटर। तो पहले कितना हीट चाहिए वो निकाल लो। तुम्हारा हीट जो चाहिए होगा MC डेल्टा टी। M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाता है? 4.2 इंटू 10⁻³ और डेल्टा टी कितना हो यस जाएगा? सर। 100 माइनस 20, दैट विल बी 80। दिस इज इक्वल टू VIT। 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू 80। बी की वैल्यू कितनी है? 220 एंड ये 4 इंटू टी। देखा जरा कितना सॉल्व करके आता है। 4 दूनी 80। टी की वैल्यू 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू 20 डिवाइडेड बाई 220। ये हटा दो, 10 लगा दो, ये और ये। कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली ये जो सेकंड आएगा 381.8 कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 6.36 समथिंग मिनट के आसपास ही आएगा। ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है।